आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 21 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब और अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 11,62,177 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 3,21,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 4,06,043 एवं रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 7,27,540 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28,190 है। अब तक देश में कुल 1,43,81,303 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 23,310 से पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,796 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 23,310 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 6,888, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 15,684, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 738 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें प्रदेश में वर्तमान में इंदौर में 6,155, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,568, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 295 है। भोपाल में 4,363 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,212, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 138। उज्जैन में 986, एक्टिव मरीजों की तादाद 112, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,332, सक्रिय मरीजों की तादाद 366, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7। नीमच में 538 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 57, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,706 संक्रमित मरीजों में से 752 एक्टिव, 8 लोग काल कलवित हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 805, एक्टिव मरीजों की तादाद 308, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बुरहानपुर में कुल 445 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 14, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 540 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 101, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। खंडवा में 530 कुल एवं एक्टिव 125 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। खरगोन में कुल 526 मरीजों में एक्टिव मरीजों की तादाद 140 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16। भिंड में 419 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 84 हैं एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 368 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 114, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 294, एक्टिव मरीजों की तादाद 69 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6। धार में कुल संक्रमित मरीज 291, सक्रिय मरीजों की तादाद 103 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। मंदसौर में कुल 295 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 116, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। बड़वानी में कुल 264 संक्रमित मरीजों में से 85 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 4। शाजापुर में कुल मरीज 232, एक्टिव मरीज 137, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4। शिवपुरी में कुल मरीज 238, एक्टिव मरीज 112 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2। टीकमगढ़ में कुल मरीज 231, एक्टिव मरीज 131 एवं 7 मरीजों का निधन हुआ है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। राज्यपाल लालजी टंडन के अवसान पर प्रदेश में 5 दिन 21 से 25 जुलाई तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज मंगलवार समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद बैठक में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल श्री टंडन के अवसान पर शोक स्वरूप आज की मंत्रिपरिषद बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा न कर स्थगित की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक 22 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्र ध्वज झुके रहेंगे। राजकीय शोक की अवधि में प्रदेश में मनोरंजन के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से दिवंगत श्री टंडन को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ जा रहे हैं।
इस अवसर पर समस्त मंत्रिपरिषद ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण कर राज्यपाल श्री टंडन को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्यपाल लालजी टंडन के अवसान का दुखद समाचार आज प्रातः मिला। वे जीवन भर राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे, उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। श्री टंडन सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक थे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उन्होंने हमेशा जनहित में मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में उनके सुझाव नवाचार को हम सब ने देखा है। उन्होंने राजभवन में न सिर्फ गौशाला का संचालन करवाया, बल्कि वे स्वयं कहते भी थे कि मैं इस प्रयोग को सफल करके बताऊंगा। वे आने वाले प्रत्येक अतिथि का हृदय से सत्कार करते थे। राजनीति में आपसी सौहार्द और संबंधों को हमेशा उन्होंने वरीयता दी। हमेशा उनकी सोच यही थी कि राजनीति सेवा का माध्यम है। दल कोई भी हो, लेकिन सभी को मिलजुल कर राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12 अप्रैल 1935 को जन्मे श्री लालजी टंडन ने 7 दशकों की सुदीर्घ समाज सेवा का सार्वजनिक जीवन बड़ी जीवंतता से जिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से गहरा तादात्म्य स्थापित किया। सबको साथ लेकर चलने और अजात शत्रु कहकर समाज हित में कार्य करने की अटूट आत्मशक्ति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। निरंतर क्रियाशील रहने के कारण ही जन कल्याणकारी कार्यों की बड़ी लंबी श्रृंखला उनके खाते में है। वे उन चंद जन नेताओं में रहे जिन्होंने राष्ट्र सेवा और नैतिक मूल्यों की साधना राजनीति के माध्यम से की और अंत्योदय की भारतीय अवधारणा को साकार किया। प्रदेश में मानसून के रवैये से उमस ने लोगों को हलकान कर रखा है। मध्य प्रदेश में मानसून इन दिनों रूठा हुआ है। कुछ दिनों से सभी जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है। एक दशक में जुलाई माह में ऐसे हालात बने हैं, लोग उमस और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 24 जुलाई के बाद स्थिति बदलेगी और तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जो उम्मीद से काफ़ी कम हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश के लिए 24 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच मौसम विभाग ने 3 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बनने से बारिश कम हो रही है। तेज बारिश के लिए मध्य प्रदेश को 24 जुलाई तक इंतजार करना होगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के एक और नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बार जो नेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं उनका नाम लखन घनघोरिया है। लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लखन घनघोरिया को तबीयत बिगड़ने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं पर उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मंत्री घनघोरिया बीते 1 महीने से बीमार हैं। कमजोरी और फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत पर उन्हें पहले जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार तबीयत बिगड़ने के कारण पहले उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया। सीसीयू में भी शिफ्ट करने के बाद जब घनघोरिया के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन और करीबी उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर पहुंचे। मेदांता अस्पताल में हुए कोरोना टेस्ट के दौरान घनघोरिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल घनघोरिया अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। करीब 1 महीने से लखन घनघोरिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर बीते दिनों उन्हें परिजन जबलपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य बिगड़ने और डॉक्टर्स के दिल्ली अस्पताल ले जाने की सलाह के बाद लखन घनघोरिया के परिजन और करीबियों ने तुरंत एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले गए, जहां अभी उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि लखन घनघोरिया की गिनती जबलपुर ही नहीं बल्कि महाकौशल के कद्दावर नेताओं में होती है और उन्हें जमीनी नेता के तौर पर भी पहचाना जाता है। लिफाफा लेने वाले आईपीएस अधिकारी वी मधु कुमार के खिलाफ
जांच शुरू हो गई है। वीडियो सामने आने के बाद ही वी मधु कुमार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। अब उनकी जगह मुकेश जैन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश जैन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद हैं। लोकायुक्त संगठन में वी मधु कुमार के खिलाफ जांच पंजीबद्ध कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पुराने वीडियो को 4 दिन पहले वायरल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वीडियो को एक अनजान मोबाइल नंबर से लोकायुक्त एन.के. गुप्ता को भी भेजा गया था। वीडियो पर लोकायुक्त ने स्वतरू संज्ञान लेते हुए जांच के लिए डीजी लोकायुक्त को निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह वीडियो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिला है। सांवेर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए घोषित कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद सोमवार को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वजन के मुताबिक उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें होम क्वारंटाइन होने का विकल्प भी दिया था, लेकिन वे अस्पताल में भर्ती हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी पत्नी, बेटे व बहू की जांच की, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुड्डू ने सांवेर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान को लेकर पूर्व क्षेत्र की एक होटल में 18 जुलाई को प्रेस वार्ता ली थी। इसमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव भी शामिल हुए थे। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कई दिनों से लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान वे कई कार्यकर्ताओं के संपर्क में भी आए। शुक्रवार को उनके कार्यक्रम में शामिल हुए एक कार्यकर्ता में कोरोना की पुष्टि के बाद गुड्डू ने खुद की जांच करवाई थी। प्रेमचंद गुड्डू के पॉजिटिव आने के बाद कार्यकर्ता और गुड्डू के सीधे संपर्क में आए नेता चिंतित हैं। हालांकि गुड्डू के बेटे अजीत बौरासी के मुताबिक पिता में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल वे अस्पताल में ही रहेंगे। गुड्डू के साथ प्रेस वार्ता में शामिल बाकलीवाल ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया था। वे मास्क भी पहने थे। उनमें कोई लक्षण नहीं है, तबीयत भी ठीक है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 21 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 22 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।